नमस्कार दोस्तों, आज की इस कथा के माध्यम से हम अपने खुद के सत्य से अवगत कराएंगे। हम इस जगत में आकर क्यों भटक रहे हैं। यह कथा आपको 84 लाख योनियों के जन्म से मुक्ति दिलाएगी। जिस कथा का नाम है मृत्यु के समय उन्नति। अतः आप सभी से निवेदन है कि यह कथा ध्यानपूर्वक सुने और पूर्ण रूप से सुने। जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल में ही अभ्यास करें और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हमें आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और विचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। अध्यात्मवादी अनेक प्रकार के होते हैं, जिनको योगी कहा जाता है। हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, ये सब आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए योग्य होते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना और योग विधियां हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित है। जैसा कि पिछले प्रकरण में बताया गया है, मौलिक रूप से हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं, परंतु अभी हम भौतिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है और जोड़ने की यही प्रक्रिया योग कहलाती है। योग शब्द का दूसरा अर्थ धन चिन्ह जोड़ है। वर्तमान काल में हम भगवान या परम सत्य से रहित है, परंतु जब हम कृष्ण अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, तब हमारा यह मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अपने जीवन काल के दौरान हमें पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना होता है, जिससे कि मृत्यु के समय जब हमें यह भौतिक शरीर छोड़ना पड़े, तब उस पूर्णता को हम प्राप्त कर सकें। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और विचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। भगवद गीता में कहा है, जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल में ही अभ्यास करें और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हमें आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, निश्चित रूप से वह उसी भाव को प्राप्त करता है। बंगाली में एक कहावत है कि पूर्णता के लिए मनुष्य जो कुछ करता है, उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए भगवान कृष्ण निम्नलिखित श्लोक बताते हैं। यदक्षरन् वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। वेदों के ज्ञाता जो पुरुष जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति की स्थिति को योग कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण को सिर के ऊपर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। भगवद गीता में कहा है, योग विधि में इस अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं, जिसका अर्थ है पूर्णतः या विपरीत। यद्यपि जीवन काल में आंखें सांसारिक सौंदर्य देखने में लगी रहती है, परंतु मनुष्य को मृत्यु काल में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य देखना होता है। इसी प्रकार कान भी इस संसार में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनने के आदी होते हैं, परंतु मृत्यु के समय मनुष्य को अंदर से परम शब्द ओंकार को सुनना होता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। इस प्रकार सभी इंद्रियों को बाहरी क्रियाओं से रोकना होता है और भगवान के विष्णु मूर्ति रूप पर केंद्रित करना होता है। मन बहुत चंचल है, परंतु इसको अपने हृदय में स्थिर भगवान पर स्थिर करना होता है। जब मन हृदय के अंदर स्थिर हो जाता है और प्राणवायु सिर के उच्चस्थ भाग पर स्थानांतरित हो जाती है, तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। इस बिंदु पर योगी निश्चित करता है कि उसे कहाँ जाना है। इस भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह है और इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक विश्व है। योगियों को वैदिक साहित्य से इन सभी स्थानों की जानकारी
जानकारी होती है। जिस प्रकार कोई अमेरिका जाने से पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जानकारी पा सकता है कि अमेरिका किस प्रकार का देश है, इसी प्रकार मनुष्य को आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी वैदिक साहित्य पढ़कर मिल सकता है। योगी इन सब स्थानों के विषय में जानते हैं और बिना किसी अंतरिक्ष यान की सहायता के वे जिस ग्रह पर जाना चाहिए जा सकते हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा दूसरे ग्रहों में उत्थान के लिए मान्य विधि नहीं है। शायद बहुत समय तक प्रयत्न करने और बहुत सारा धन व्यय करने के बाद अंतरिक्ष यानों या अंतरिक्ष पोशाक जैसे इन भौतिक साधनों से भले ही कुछ व्यक्ति अन्य ग्रहों में जा सके, परंतु यह बहुत ही कठिन और अव्यावहारिक विधि है। किसी भी दशा में इस भौतिक ब्रह्मांड के उस पार यांत्रिक साधनों की सहायता से जा पाना संभव नहीं है। उच्च लोकों में जाने की सामान्य स्वीकृत विधि ध्यान योग या ज्ञान योग का अभ्यास है, तथापि भक्ति योग पद्धति का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो परम भगवान कृष्ण के सेवक है वे इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। वे जानते हैं कि वे यदि भौतिक आकाश के किसी भी लोक में प्रवेश करेंगे तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के 4 सिद्धांत वे वहां भी पाएंगे। उच्च लोकों में जीवन की अवधि इस पृथ्वी की अवधि से लंबी हो सकती है, परंतु मृत्यु वहां पर भी है। भौतिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि होते हैं, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं होते हैं। जो बुद्धिमान है वे स्वयं को इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में ले जाने की चेष्टा नहीं करते। यदि कोई उच्च लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह शरीर वातावरण के इतने बड़े उग्र परिवर्तन को सह नहीं सकता है। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर भी हम ऐसा प्रदर्शित होते देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए समुद्र में जलमय वातावरण में रहना संभव नहीं है और न ही जलचरों के लिए धरती पर रहना संभव है। इस प्रकार हम समझते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर भी जीव को किसी स्थान विशेष पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर चाहिए, वैसे ही अन्य ग्रहों में रहने के लिए भी किसी विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहिए। उच्चतर ग्रहों में पृथ्वी की अपेक्षा शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है, क्योंकि उच्चतर ग्रहों का एक दिन पृथ्वी के 6 महीनों के बराबर होता है। इस प्रकार का वर्णन वेदों में है कि जो लोग उच्च लोकों में रहते हैं वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तथापि इतनी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा करती है। चाहे कोई 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष जीवित रहे, फिर भी इस भौतिक संसार में वर्षों की गिनती होती रहती है और मृत्यु आती ही है। मृत्यु के इस चंगुल से हम कैसे बच सकते हैं, यह शिक्षा भगवद गीता में दी गई है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यन् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। एक बार अस्तित्व में आने पर वह कभी नष्ट नहीं होता। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, अमर्त्य तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। हम आत्मा है और इसलिए सनातन है, तो फिर हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? जो यह प्रश्न पूछता है उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। जो लोग कृष्ण भावना भावित है वे बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वे उन ग्रहों में जाने के इच्छुक नहीं है जहां मृत्यु होती है। वे भगवान के समान शरीर पाने के लिए लंबी अवधि वाला जीवन भी स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः। सत का अर्थ है सनातन, चित का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद का अर्थ है सुख से परिपूर्ण। कृष्ण संपूर्ण आनंद के सागर है। यदि हम अपने आप को इस शरीर से आध्यात्मिक लोक, कृष्ण लोक, कृष्ण का ग्रह या किसी और आध्यात्मिक ग्रह में स्थानांतरित करें तो हमें उसी प्रकार का सच्चित आनंद शरीर मिलेगा। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित है उनका उद्देश्य उनसे भिन्न है जो इस भौतिक संसार के उच्च ग्रहों में उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य का आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। योग की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के ऊपरी भाग में ले जाया जाए। इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा यह जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार का है तो वह वहां जा सकता है। यदि वह उच्चतर लोकों में जाने का इच्छुक हो तो वह वहां भी उसी प्रकार जा सकता है जैसे यात्री न्यूयॉर्क, कनाडा या इस पृथ्वी के अन्य नगरों को जाते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं भी जाने के लिए प्रवेश पत्र और आयात कर की समान विधि मिलेगी। इसी प्रकार सभी भौतिक ग्रहों में भी जन्म, मृत्यु, लागू, वृद्धावस्था और बीमारी के सिद्धांत कार्यशील मिलेंगे।
ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। मृत्यु के समय योगी ओम शब्द का उच्चारण कर सकता है। ओम दिव्य शब्द ध्वनि ओंकार का संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकता है और साथ ही उसी समय कृष्ण या विष्णु भगवान का स्मरण मामनुस्मरण कर सकता है तो वह सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करता है। योग की प्रक्रिया मन को विष्णु के ध्यान में केंद्रित करना है। निर्विशेषवादी भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं, परंतु वैष्णवजन इसकी कल्पना नहीं करते हैं बल्कि वास्तव में देखते हैं। चाहे कोई भगवान की कल्पना करे या वास्तव में उन्हें देखे, हर किसी को कृष्ण के साकार रूप पर मन को केंद्रित करना होता है। अनन्य चेता सततम यो मास्मरति नित्यशः मूढ़ः पार्थ निकष योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ है, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा रहता है। जो अस्थायी जीवन, अस्थायी सुख और अस्थायी सुविधाओं से संतुष्ट है उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जा सकता है, कम से कम भगवद गीता के मतानुसार तो नहीं। भगवद गीता के अनुसार जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है वे अस्थायी चीजों में रुचि रखते हैं। हम सनातन है तो हम अस्थायी चीजों में रुचि क्यों रखें? कोई भी व्यक्ति अस्थायी स्थिति नहीं चाहता है। यदि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक मकान खाली करने को कहे तो हमें दुख होता है, परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं तो हमें शोक नहीं होता है। यह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन है इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं क्योंकि वास्तव में हम सनातन है। हम वृद्ध और बीमार होना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सब बाहरी और अस्थायी स्थितियाँ है। यद्यपि हम ज्वर से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं, फिर भी कभी कभी ज्वर आ जाता है और हमें ठीक होने के लिए सावधानियाँ अपनानी पड़ती है और चिकित्सा करवानी पड़ती है। चारों प्रकार के दुख ज्वर जैसे ही है और ये सब इस भौतिक शरीर के कारण है। यदि किसी प्रकार हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकल पाएं तो हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। निर्विशेषवादियों को इस स्थायी शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें ओंकार का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरण निश्चित हो जाता है। फिर भी यदि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाएं, तो भी वे वहां के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना स्वयं सूर्य ग्रह से की जा सकती है। निर्विशेषवादी लोग आध्यात्मिक आकाश में भगवान की प्रभा ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में स्थान मिलता है और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। यही ब्रह्म में लीन हो जाना कहा जाता है। किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ ब्रह्म ज्योति से एकाकार हो जाना है। हर आध्यात्मिक चिंगारी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए रखती है, परंतु क्योंकि निर्विशेषवादी वैयक्तिक रूप लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेक अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी है। कुछ भी हो, जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। अस्तित्व होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी अपनी पूर्णता में। जीव 3 गुणों से बने होते हैं, शाश्वतता, ज्ञान और आनंद। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप से प्रवेश करते हैं वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहाँ रह सकते हैं कि वे अब पूरी तरह से ब्रह्म से मिल गए हैं, परंतु वहाँ उन्हें शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह चीज वहाँ नहीं है। कोई व्यक्ति एक कमरे में अकेला कुछ समय तक रह सकता है और कोई पुस्तक पढ़कर या किसी विचार में मग्न रहकर आनंद ले सकता है, परंतु यह संभव नहीं है कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे और निश्चय ही वह अनंत काल तक तो वहाँ नहीं रह सकता है। इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। यह श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। अंतरिक्ष यात्री हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पर विश्राम नहीं मिलता तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। कुछ भी हो, विश्राम की आवश्यकता तो होती ही है। अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है, इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतने परिश्रम के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है, तब भी वह इस भौतिक संसार में वापस आता है, क्योंकि उसने प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान की सेवा करने की उपेक्षा की है। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हमें परम भगवान कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। यदि हम इसे सीख लें तो हम उन आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विशेषवादियों की
अल्पव्योम में स्थिति अस्थायी होती है, क्योंकि अकेलेपन के कारण वे कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे। चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से भगवान की संगति प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस संसार में फिर से आकर बद्ध जीवों के संग में रहना पड़ता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। हम शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान और साथ ही साथ आनंद भी चाहते हैं। जब हम अधिक समय के लिए निधिशेष युति में अकेले छोड़ दिए जाते हैं, हमें आनंद नहीं मिल सकता है। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार करते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जाता है। भौतिक जगत में साधारणतया मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात कृष्ण भगवान के सान्निध्य से मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई है। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आनंद इस भौतिक संसार के मैथुन के आनंद जैसा है। नहीं, वह भिन्न है। परंतु जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है, तब तक उसकी परछाई यहाँ नहीं आ सकती है। यहाँ तो यह केवल विकृत परछाई है, परंतु वास्तविक जीवन वहाँ भगवान कृष्ण में है, जो कि सभी आनंदों से पूर्ण है। इसलिए सबसे उत्तम विधि अपने आप को अभी से प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाएं और वहां कृष्ण की संगति करें। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। चिंतामणि प्रकर्षद्य सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। यह कृष्ण लोक का एक वर्णन है। वहाँ के घर चिंतामणि रत्न से बने हुए हैं। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। वहाँ के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष है। उनसे व्यक्ति जो कुछ भी चाहे पा सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम मिलता है और सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वहाँ किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है। इसी प्रकार वहाँ गाय सुरभि कहलाती है, जो असीमित दूध देती है। यह वैकुंठ लोक का वर्णन है, जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। इस भौतिक संसार में हम जन्म, मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद के लिए और विनाश के लिए अनेक सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है, परंतु उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं का कोई भी हल नहीं ढूंढा है। वे किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं कर सकते हैं जो कि वृद्धावस्था, मृत्यु और बीमारी को रोक सके। हम ऐसी कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं जो कि मृत्यु की गति को और तेज कर दे, परंतु ऐसी किसी चीज का नहीं जो कि मृत्यु को रोक दे। किंतु जो बुद्धिमान है वे इस सांसारिक जीवन के 4 प्रकार के दुखों से मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक लोकों में उन्नति करने से मतलब रखते हैं। जो सदैव समाधि नित्य युक्त योगिनः में रहता है, वह अपना ध्यान किसी अन्य चीज में नहीं मोड़ता है। वह सदैव समाधि में स्थिर रहता है। उसका मन सदैव कृष्ण के चिंतन में किसी प्रकार से विचलित हुए बिना अनन्य चेता सततम लगा रहता है। सततम से तात्पर्य किसी भी जगह, किसी भी समय से है। मैं भारत में वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वृंदावन के बाहर रहूं, क्योंकि यदि मैं सदैव कृष्ण के विषय में सोच, तो मैं भौतिक उपाधियों ले जुड़े होने के बावजूद भी वृंदावन में हूँ। कृष्ण भावना का अर्थ यह है कि मनुष्य सदैव भगवान कृष्ण के साथ वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में रहता है और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने मात्र की प्रतीक्षा करता रहता है। स्मृति नित्यशः का अर्थ है निरंतर याद करना, और जो कृष्ण का लगातार स्मरण करता है उसके लिए कृष्ण सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तस्याहम सुलभः। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वे सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तो हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं? हम प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं है। हम सड़क पर, रेलगाड़ी में, अपने घर में या कार्यालय में कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगता या कोई खर्च नहीं होता, तो हम क्यों न इसे अपनाएं? ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।